जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ बिहार एसटीईटी से रिलेटेड न्यूज। आप सभी को पता है कि हमारी बिहार सरकार न केवल निकम्मी होती जा रही है बल्कि उन तमाम रोजगार देने वाले जो पद हैं उन सबको बेरोजगारी के रास्ते पर खड़ा कर दिया है। जैसा कि पता है कि बिहार में शिक्षकों का बहाली होना एक बहुत बड़ा संघर्ष का काल होता है। चाहे वो नोटिफिकेशन का काल हो, चाहे वो आपके एग्ज़ाम डेट निकलवाने का, रिजल्ट की, और फिर बहाली प्रक्रिया का। तमाम चीज़ों में आपको करने पड़ते हैं एक लंबी संघर्ष। कभी आपको लाठी खाने पड़ते हैं, तो कभी किसी की बातें सुननी पड़ती है, तो कभी उल्टा पुल्टा बहुत सारी चीज़ें जो है। यानी बिहार में शिक्षकों का हालात इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ पे अब लोग नए जनरेशन शिक्षक पद से घृणा सा करेंगे। वहीं पे बिहार की स्थिति सबको पता ही है कि कितनी हालात दिन पर दिन बदतर हो रही है सरकारी स्कूलों की। जहां लोगों को कमाने का रोजगार नहीं था, वे लोग शिक्षक बन गए, और जिनको कोई लेना देना नहीं था पढ़ाई लिखाई से। ऐसे शिक्षक जिनको सही से संडे मंडे या जनवरी फरवरी या 2 से 20 तक पढ़ाना नहीं आते, तो वो गुरुजी क्या सिखाएंगे बच्चे को, और नैतिक कर्तव्य क्या होता है, ये तो अलग की चीज़ हो गई। और इन तमाम चीज़ों के बीच आपको पता है कि छठे चरण की बहाली की जो 2 राउंड की प्रक्रिया चली, उसके बाद थर्ड राउंड के लिए एक बीच में डाला गया 2011 वाले एसटीईटी को कि फिर से वो आवेदन देंगे जिनका नहीं हुआ है। और वो शायद लास्ट जो है, शायद क्या फिक्स ही है, 17 सितंबर को उस उनका अंतिम डेट है आवेदन करने का। और उसके बाद वे सारे फिर से काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तो छठे चरण की प्रक्रिया जो है दिसंबर में काउंसलिंग होगी, उसके बाद थर्ड चरण की प्रक्रिया शुरुआत होगी। उसके बाद जांच होगा, फिर नियुक्ति पत्र, लंबा समय। उसके बाद 7वें चरण की बहाली में फिर से 11 वाले, 19 वाले, क्वालिफाइड, नॉट इन मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट, इन तमाम चीज़ों के बीच उलझता हुआ है। लेकिन बीच में एक सरकार ने झुंझुना दे दिया ताकि उन सब बातों को लोग भूल जाए। जिस प्रकार से जो नॉर्मलाइजेशन का मामला था, केस था, उसके बदले में उन्होंने मेरिट और नॉट इन मेरिट देकर उसको भुला दिया। फिर मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट को भुलाने के लिए उन्होंने 45,000 प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे की बात डाल दिया, जिसके कारण अब अभ्यर्थी इस पर केंद्रित हो गए। और इसमें भी एक ऐसा शर्त जो कि शायद जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, यानी जो पहले से ही रोजगार में है, उन्हीं को प्रधानाध्यापक बनने का मौका। तो ये तमाम चीज़ें उलझन में डालता हुआ, बहाली को फंसाता हुआ। लेकिन मैं आपसे ही कहूँगा कि आप इन झुंझुने के चक्कर में ना पड़े और अपने करियर पर ध्यान दें। और अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन का विकल्प को चुनें और इसमें भी हिस्सा लें। और तमाम अभ्यर्थी इस सरकार के प्रति और जो सिस्टम है, ये शिक्षा विभाग है, उनके प्रति एक आवाज़ उठाए। चूँकि यहाँ लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र जैसी कोई जो है प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि किसी भी बहाली को प्रक्रिया को पूरा करने में 6 महीने होना चाहिए था, लेकिन ये लंबे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 2011 से लेकर 2021 10 साल गुजर गए, लेकिन उन लोगों का भी संपूर्ण बहाली नहीं हो पाया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात क्या होंगे। यहाँ पे आवाज़ उठाते रहिए, लाठी खाते रहिए, धरना देते रहिए, लेकिन मिलेगा वही जो उनकी नसीहत होगी, जो उनकी इच्छाएं होगी। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि लोकतंत्र की मर्यादा को बचाना है, आप लोग को रोजगार पाना है, तो एक जोरदार संगठन का जो निर्माण है उसमें सहयोग करें और आप लोग आगे बढ़े और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करें। तो जय हिंद।